हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज की क्लास में हम सी में फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, देखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। तो सी में जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम बनाने का। तो सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन होती है वो होती है हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद में लिखा जाता है वॉइड मेन और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करके फिर आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है वो आप इस वॉइड मेन की बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है और इसका क्या मीनिंग है। हैश को बोला जाता है प्री प्रोसेसर। हैश इंक्लूड का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। stdio एक हेडर फाइल है जिसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सी ने आपको फंक्शंस बना के दिए हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, वो इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड होते हैं और इन लाइब्रेरीज को हेडर फाइल कहा जाता है। तो इनका एक्सटेंशन जो होता है वो .h होता है। वॉइड एक डेटा टाइप है और मेन एक फंक्शन है। एक्चुअल में जब आप सी में कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सी एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है जो आपसे ये कहती है कि आप अपना एक कोई ब्लॉक बनाए और उस ब्लॉक के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग करें। तो यहाँ पर आगे चल के आप अपने खुद के ब्लॉक्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सी ने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड ब्लॉक दिया है जिसे फंक्शन कहा जाता है, मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर आप अपना पूरा लॉजिक लिखेंगे कि दो नंबर को प्लस कैसे किया जाए। अब होता क्या है कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो अपनी वैल्यूज को किसी दूसरे फंक्शन को भी भेजते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि हम लोग अपने खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे जो अपनी कोई वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन को भेज रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम जो सी का फंक्शन यूज कर रहे हैं वो अपनी किसी भी वैल्यू को किसी दूसरे को नहीं भेज रहा है। तो उसके लिए आपको फंक्शन का डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो फंक्शन का डेटा टाइप ये बताता है कि फंक्शन किस टाइप का है और वो किस टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे को रिटर्न कर रहा है। तो अगर यहाँ पे फंक्शन कोई भी वैल्यू किसी दूसरे को रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसमें वॉइड लगाया जाता है। अगर आप यहाँ पे वॉइड की जगह इंटीजर लगा देंगे तो इसका मतलब है कि आपका मेन फंक्शन कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम वॉइड को ही देखेंगे कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। अब जब आप फंक्शन बनाते हैं तो उसका एक कर्ली ब्रेसेस लगा के स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस से वो एंड होता है। सी में जब आप कोई भी फंक्शन बनाने जाते हैं, जब उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी भी लाइब्रेरी फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज होता है। तो आप कैसे लिखोगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ये लिखने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे जो ये प्री प्रोसेसर है इसका क्या काम है, हैश इंक्लूड का काम है फाइल को इंक्लूड करना और प्री प्रोसेसर का क्या काम है कि आपके प्रोग्राम में आपके कंपाइलर को यानी सी के कंपाइलर को stdio.h के अंदर जो फंक्शंस है, तो अभी हम सिंपली यहाँ पे कौन से फंक्शंस यूज करेंगे, इसके एक यूज करेंगे printf और एक यूज करेंगे scanf। तो इस लाइब्रेरी के अंदर जितने फंक्शंस हैं उनका क्या मीनिंग है और वो कैसे काम करते हैं, तो ये हैश जो होता है ये कंपाइलर को इन फंक्शंस की मीनिंग पहले से ही बता देता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे दो नंबर्स ऐड करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मेमोरी ब्लॉक में दो वेरिएबल्स बनाएंगे जिनके अंदर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया, एक a जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसका मतलब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। इसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल बना लिया b और एक और बना लूंगी c जिसके अंदर इनका आउटपुट आएगा। जब आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है तो उसे सेमी कोलन से एंड किया जाता है। अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम जब मैं चलाऊं तो यूजर से मैं पहला नंबर मांगूं। तो printf मेथड होता है जो यूजर को कोई भी मैसेज दिखाएगा। तो मैं यूजर को मैसेज दे रही हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैसेज देख के जो यूजर है जो प्रोग्राम चला रहा है वो पहला नंबर एंटर करेगा।
अब वो जो पहला नंबर एंटर करेगा वो ए मेमोरी ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर होना चाहिए। ये काम करेगा स्कैनर। स्कैनर का काम होता है यूजर से वैल्यू लेके मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कराना। तो यूजर से वो किस तरह की वैल्यू ले रहा है, इंटीजर टाइप की। मैंने आपको बताया था कि %d एक स्पेसिफायर होता है जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू हम ले रहे हैं और किस मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस में जाके स्टोर करना है हमें उसे, ए मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस में। तो यहाँ पे जो @ होता है इसे कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये इसका नाम है। तो ये मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस बताएगा जिसमें यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो जाके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से अब हम दूसरी वैल्यू बी के लिए भी यूजर से मांग लेते हैं, एंटर सेकेंड नंबर। मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, सेकेंड नंबर। और यूजर जो सेकेंड नंबर देगा उसे मुझे बी के एड्रेस में स्टोर कराना है। तो ये बी के एड्रेस में स्टोर हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सी के अंदर इन दोनों नंबरों को प्लस कराना है। प्लस हो गया यहाँ पे नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैं इसे हटा रही हूँ, ये हमारा यहाँ से रिमूव कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रोग्राम फिनिश नहीं हुआ है। अब आप क्या करोगे, जो आपके अंदर आंसर आया है सी के अंदर उसे हम प्रिंट करा देते हैं। तो प्रोग्राम को यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ, प्रिंटफ जो इंटीजर टाइप की वैल्यू सी के अंदर है उसे प्रिंट कर दो। तो सी की वैल्यू इंटीजर टाइप की प्रिंट हो जाएगी। अब आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। अब आप कर्ली ब्रेस लगा के प्रोग्राम को फिनिश कर दीजिए। तो ये आपका प्रोग्राम है दो नंबर्स को ऐड करने का। नेक्स्ट क्लासेस में हम और इसके एग्जांपल्स देखेंगे। आप चाहे तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरी वेबसाइट www.bytechachiever.com को भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।